बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल कुछ लोग इस झूठ और इस गलत बात को बहुत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुरान में यह लिखा है कि धरती चपटी है। विशेष रूप से आर्य समाज के लोग इस तरह की झूठी और बेबुनियाद बात को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट्स में काफ़ी बार देखने को ऐसा मिला। ये एक इमेज है जिसे कहते हैं द ब्लू मार्बल इमेज। ये इमेज मंजर-ए-आम पर आई थी 1972 में। उससे पहले इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह धरती हमारी देखने में इस शेप की है। लेकिन इस इमेज के रिलीज़ होने के बाद अपोलो 17 का जो मिशन था, जो सक्सेसफुल हुआ 1972 में, उसके बाद कुछ लोग भारत में विशेष रूप से उछलने लगे और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि उनके यहाँ इस धरती के आकार, इसके शेप के बारे में कुछ ऐसा ही उनके ग्रंथों में लिखा है। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी झूठ फैलाना शुरू किया कि साहब कुरान में ये लिखा है कि धरती चपटी है। इस तरह का झूठ, इस तरह का फरेब, आपको पता है आर्य समाज के लोग इसी तरह के झूठ और फरेब का सहारा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी हाल ये है कि उनकी तरफ दुनिया में किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दिया है। सबसे पहले इस विषय में यह जान लीजिए कि अरबी भाषा में भूमि और पृथ्वी यानी लैंड या ग्राउंड और अर्थ, इन दोनों के लिए एक ही शब्द आता है और वो शब्द है अल अर्द। अल अर्द का मतलब होता है, अगर उर्दू में कहूं तो जमीन। जिस तरह से जमीन एक ही वर्ड है उर्दू में भूमि के लिए भी और पृथ्वी के लिए भी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट से बात क्या कही जा रही है, इसके कॉन्टेक्स्ट से इस बात का अंदाज़ा लगता है कि हम जब ज़मीन बोल रहे हैं या अरबी का अर्द बोल रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है। उसका अर्थ भूमि है अथवा पृथ्वी है। उदाहरण से समझ लीजिए, अगर किसी शख्स ने यह कहा कि मैंने ज़मीन खरीदी है, तो आप आसानी से यह समझ जाएंगे कि वो भूमि का मतलब ज़मीन घर बनाने के लिए या किसी प्लॉट की बात कर रहा है, इसलिए कि पूरे पृथ्वी को तो कोई खरीद ही नहीं सकता है। कॉन्टेक्स्ट से बात के आपको पता चल जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी ने यह कहा कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, उर्दू में ज़मीन, तो इससे भी अर्थ समझ जाते हैं कि वो अपने प्लॉट के बारे में बात नहीं कर रहा है कि उसका प्लॉट सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, बल्कि वो इस पृथ्वी की बात कर रहा है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स में उर्दू का एक ही शब्द ज़मीन इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से अरबी में एक शब्द है अल अर्द, इसका अर्थ होता है भूमि, मतलब भूमि के लिए भी यही शब्द है और पृथ्वी के लिए भी यही शब्द है। यदि कुरान की किसी आयत में सूर्य और चंद्रमा की बात हो रही है, दूसरे ग्रहों की बात हो रही है, आसमानों की बात हो रही है, वहां पर यदि ये शब्द अर्द आएगा तो इसका मतलब होगा पृथ्वी। लेकिन यदि कुरान की किसी आयत में जमीन से पानी के निकलने की बात हो रही है या फसल के उगने की बात हो रही है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि वो फिर पृथ्वी की नहीं बल्कि भूमि की बात हो रही है। इस विषय में कई सारी आयत हैं। मैं आपके सामने एक आयत करीमा सेलेक्ट करके लाया हूं। ज़बरदस्त आयत है, बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है, जिसमें यह शब्द अर्द 2 मरतबा आया है और दोनों मरतबा अपने इस अलग अलग मीनिंग के साथ आया है। एक मरतबा पृथ्वी के मीनिंग में आया है और एक मरतबा भूमि के अर्थ में आया है। कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 164, इसमें फरमाया गया, यकीनन आसमान और ज़मीन अर्थात पृथ्वी की पैदाइश, दिन और रात का बदलना, कश्तियों का समुद्र में चलना जिससे कि लोगों को नफ़ा होता है, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन अर्थात भूमि को जिंदा कर देना, उसमें हर किस्म के पशु को फैलाना, हवाओं का रुख बदलना और बादल जो आसमान और ज़मीन, आसमान और पृथ्वी के दरमियान में है, इनमें अक्ल रखने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। एक ही आयत में 3 स्थान पर यह शब्द आया है। कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कहां पर इसका अर्थ भूमि है और कहां पर इसका अर्थ पृथ्वी है। इसी प्रकार से और भी आयत रखी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह शब्द अर्द कुरान में कई बार आया है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, जिसमें कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 22 में, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा। यह शब्द फिराश यहां पर आया है। इससे भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कहा गया आयत में कि उस अल्लाह ने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया है। हालांकि इस आयत करीमा में जो सबसे पहला वर्ड जो नोट करने वाला है वो है लकुम।
अर्थात तुम्हारे लिए, मनुष्य से कहा जा रहा है कि उसने तुम्हारे लिए, दूसरा शब्द है अल अर्द मतलब भूमि, इसलिए कि इस पृथ्वी का जो सरफेस है वो आप जानते हैं कि 2/3 एरिया जो है वो पानी है, 1/3 जो इस पर का सरफेस एरिया है वो भूमि है, जिस पर के जीवन संभव है। पानी के लेयर पर जीवन संभव नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ये कहा है कि उसने तुम्हारे लिए भूमि को फर्श, प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर के जीवन संभव है। यदि ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मनुष्य का इस धरती पर जीवन संभव नहीं होता। लेकिन यहां पर अनुवाद के साथ कुछ लोग छेड़छाड़ करते हैं, या ये कहिए वो अज्ञानी है बेचारे, वो अपने धर्म की भाषा नहीं जानते हैं तो कुरान को क्या जानेंगे। जहां तक धरती के आकार की बात है तो कुरान ने जितनी परफेक्ट बात कही है, दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में इतना परफेक्ट शेप इस धरती का नहीं डिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर नंबर 79 आयत नंबर 30 में फरमाया गया वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा। यहाँ धरती के बारे में कहा गया कि ये ऑस्ट्रिच के एग, ये अंडे की तरह है। आज से तकरीबन 1500 वर्ष पहले मैथमेटिक्स में इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था कि एलिप्टिकल या जियोस्फेरिकल शेप कह के बताया जाता लोगों से, और उस समय में लोग किसी बात को समझते थे किसी दूसरे वस्तु के संबंध में। अंडे कई प्रकार के होते हैं या कई आकार के होते हैं। इसमें भी यदि आप ऑस्ट्रिच के अंडे को जब देखेंगे और अर्थ का जो शेप डिस्कवर किया गया है उसके साथ जब उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा जो बेस्ट सूटेड वर्ड हो सकता था आज से 1500 वर्ष पहले वो ऑस्ट्रिच का अंडा है। इस परफेक्शन के साथ धरती के आकार को दुनिया के किसी धार्मिक ग्रंथ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये जो आयत करीमा है ये बहुत जबरदस्त स्थान पर है। कुरान में कहा गया वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, लेकिन इस आयत से पहले यदि आप देखेंगे तो वहां आसमानों की बात हो रही है, दिन और रात की बात हो रही है। इसी सूरह नाज़ियात में अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, इसमें आसमान की बात हुई। इसके बाद दिन और रात की बात हुई है। उसके बाद कहा गया वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, हमने इस जमीन को मतलब इस पृथ्वी को बनाया है दहाहा, एग शेप्ड। ये तो एक बात हो गई। लेकिन इस आयत के बाद के टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को यदि आप देखेंगे तो वहां पर ये जो शब्द जमीन है उसका अर्थ होगा भूमि। वो किस प्रकार से? वो इसलिए कि आगे कहा गया, इस आयत के बाद कहा गया अखरज मिन्हा माअहा, हमने पानी निकाला किसमें से? पृथ्वी नहीं, भूमि में से। पानी का संबंध भूमि, पानी निकलने की जब बात होगी तो वो भूमि का अर्थ वहां पर होगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और यही नहीं, इसके आगे कहा गया वमरआहा, और इसमें से फसल निकाली है। फसल किसमें से निकलने की बात होगी? भूमि के अंदर से फसल और पानी के निकलने की बात होगी। तो लिहाजा जिन स्कॉलर्स ने इस आयत के बाद के कॉन्टेक्स्ट को लिया है उन्होंने वहां पर लिया है कि हमने भूमि को फैलाया है, लेकिन जिन्होंने इस आयत से पहले के टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को लिया है उन्होंने उसका अर्थ किया है पृथ्वी या फिर एग शेप। कुरान में शब्द आए हैं युकव्विरुल लैला अलन नहार, वो रात को दिन पर लपेटता है। व युकव्विरुन नहार अलल लैल, और दिन को रात पर लपेटता है। ये लपेटने का जो शब्द है, सोलर सिस्टम की जो ये फंक्शनिंग है, इसको यदि आप देखेंगे तो ये जो युकव्विर शब्द आया है लपेटना, ये इसी स्ट्रक्चर में सूट करता हुआ नजर आएगा। दूसरे किसी स्ट्रक्चर में यह शब्द सूट नहीं करता है, बल्कि इसके आगे इस यूनिवर्स में जो ये गैलेक्सी सेलेस्टियल बॉडीज घूम रही हैं, इसके बारे में चैप्टर नंबर 36 सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने एक आयत में यह कहा है कि वकुल्लुन फी फलकी यसबहून, इस कायनात में ये जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य है और जितने सैटेलाइट्स हैं, ये सब आसमान में अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं। यहां पर आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताता चलूं इसी पृथ्वी के विषय में कि कुरान में यह भी कहा गया है कि इस जमीन को लपेट दिया जाएगा। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि लोग बेचारे अरबिक जानते नहीं हैं, कुरान के बारे में जानकारी होती नहीं है। वो एक पर्टिकुलर आयत को या उसके कुछ वर्ड को पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन को, और उससे खुद भी बहकते हैं, दूसरों को भी बहकाते हैं। ये बात जो कुरान में कही गई है कि ज़मीन को लपेट दिया जाएगा, वहाँ पर ज़मीन का मतलब है पृथ्वी। ये सही बात है, इसलिए कि आसमानों की और सितारों की बात हो रही। लेकिन जमीन जब कयामत आएगी, जब लपेटने की इस पृथ्वी की बात हो रही है, तो उसके साथ और भी कुछ इंफॉर्मेशन कुरान ने दी है, उसको सामने रखना होगा, तब बात समझ आएगी।
वरना तो फिर यही सवाल होगा कि भाई जब ये जियोस्फेरिकल शेप का है तो इसे लपेटा कैसे जाएगा। कुरान ने सूरह इब्राहिम में ये कहा है, क़यामत का जहां पर एक्सप्लेनेशन है वहां पर ये कहा गया कि यौम युबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, उस दिन जमीन मतलब ये पृथ्वी एक और ही पृथ्वी में बदल दी जाएगी। मतलब ये जो जियोस्फेरिकल शेप है ये चेंज कर दिया जाएगा। इसके और भी ज्यादा मालूमात जब पड़ती है, जब कुरान ये कहता है कि वइज़ल अर्दु मुद्दत, यहां पर पृथ्वी, अर्द मतलब पृथ्वी, मुद्दत कहते हैं, मध्य अरबी में कहते हैं स्ट्रेच करने को। जिस दिन के जमीन मतलब पृथ्वी को स्ट्रेच कर दिया जाएगा। अब यदि कोई बॉल शेप हो, उसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दीजिएगा तो यकीनी बात है उसका ऐसा शेप हो जाएगा जिसे के लपेटा जा सकता है। इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में जो उल्टी सीधी बात फैलाई जाती है अज्ञानी लोगों की ओर से, उसका मैंने स्पष्टीकरण देने का इस वीडियो में प्रयास किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।